हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका एमडीएस क्लासेस में स्वागत है। अपन का बीएससी सेकेंड ईयर में पेपर नंबर 3 यूनिट नंबर 4 डायनेमिक्स का, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सरल आवर्त गति, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। इससे पहले हमने 4th यूनिट के कुछ वीडियो अपलोड कर लिए हैं, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और आज का चलो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सरल आवर्त गति यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है कि अगर ये जो पेन है, अगर मैं इसको यहाँ से छोड़ूं और यहाँ से ये गति करता हुआ वापस इसी प्रकार से रोटेट करता है, एक सरल रेखा में तो गति करता है ये, मगर एक कुछ समय अंतराल बाद में वो अपने स्थिति पर पोजिशन आपने जो प्रारंभिक पोजिशन पे आ जाता है और फिर वापस एक निश्चित अंतराल पर बार बार अपनी प्रारंभिक पोजिशन पे आ जाता है। तो इस प्रकार की गति को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कह सकते हैं। जैसे अगर ये पेंडुलम है, अगर मैं इसको यहाँ से ले जाके यहाँ छोड़ दूं तो वापस ये इसके अकॉर्डिंग यो और यो ये आपकी गति करता रहता है। तो इस प्रकार की गति को हम सरल आवर्त गति कहेंगे। तो परिभाषा क्या हो गई, ये जो पॉइंट है आपके, ये आपके बल के अंदर, क्योंकि बल की दिशा हमेशा इस डायरेक्शन में होगी, चाहे कर्ण यहाँ है तो भी बल की दिशा इस डायरेक्शन में होगी, चल बल यहाँ कर्ण अगर यहाँ है तो भी इसकी बल की दिशा ये होगी। तो ये जो है आपके इस सरल रेखा का बल केंद्र कहलाता है और ये विराम अवस्था के वाले पॉइंट होते हैं। तो इसमें सरल गति में हमेशा जो बल रहता है वो आपके समानुपाती होगा, दूरी के समानुपाती, यानी दूरी डिस्टेंस के समानुपाती होगा। तो देखिए परिभाषा क्या होती है, जब कोई कण एक सरल रेखा में ऐसे बल के अधीन गति गमन करे जो सरल रेखा पर स्थित किसी स्तर बिंदु से कण की दूरी के समानुपाती हो तथा जो सदैव उस बिंदु की ओर दिष्ट हो, तो कण की गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। तो वही बात की कि यहाँ पे बल है जो सरल रेखा पर स्थित किसी बिंदु स्तर बिंदु से दूरी के समानुपाती हो। तो इस बिंदु के समानुपाती, तो हम यहाँ मान लेते हैं कि ये कोई भी इस प्रकार से ये ए और ये स्तर बिंदु ओ है और ये ए डैश है। तो कर्ण अगर यहाँ विराम अवस्था में तो यहाँ से चलेगा, जैसे जैसे चलेगा तो वैसे वैसे ये x ये दूरी कम होती जाएगी। मान लीजिए ये P पर आया तो ये x यहाँ से यहाँ x है, और जैसे जैसे पास आएगा तो यहाँ पे O पे x इक्वल टू 0 हो जाएगा और इधर जाने पर x बढ़ता जाएगा और यहाँ पे A डैश पे अधिकतम ये जितना OA है उतना उतना यहाँ पे आ जाएगा और फिर कर्ण वापस इधर की ओर गति करता रहेगा। तो अपनी परिभाषा से क्या उस बिंदु के और दिष्ट करता कण की गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। ये तो आपकी वही परिभाषा। अब परिभाषा होने के बाद में हम कुछ डेफिनेशन पढ़ते हैं। एक तो आयाम क्या होता है, ये जो फिक्स स्तर बिंदु होता है जिसे हम बल केंद्र कहते हैं, ओ तथा विराम अवस्था पर ये पॉइंट, ये विराम अवस्था पे कण था, तो विराम अवस्था और बल केंद्र के बीच की जो दूरी होती है जिसे ओ ए लिखते हैं, वो एम्पलीट्यूड होता है, इसलिए ए से व्यक्त करते हैं। तो किसी विराम अवस्था की बल केंद्र से दूरी, ये विराम अवस्था से बल केंद्र की दूरी को आयाम कहते हैं और ओ ए को ए से व्यक्त करते हैं। और इस दूरी को हमने क्या माना, ए मानेंगे। ए क्यों, क्योंकि एम्पलीट्यूड है और एम्पलीट्यूड को ए मान लिया। और अब आते हैं आवर्त काल। आवर्त नियत समय अंतराल जिसके पश्चात कण उसी स्थिति में आता है तथा उसी वेग से एक ही दिशा में गति करता है, आवर्त काल कहलाता है। यानी निश्चित समय अंतराल के बाद देखो यहाँ से कण चलेगा और यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर चल के यहाँ पे आएगा और एक निश्चित समय अंतराल बाद में यहाँ पे वापस आ गया, फिर कण यहाँ पे आया, फिर आया और एक निश्चित अंतराल के बाद में यहाँ पे आ गया। तो किसी भी निश्चित अंतराल के बाद में वो अपनी प्रारंभिक स्थिति पर आ जाता है। तो इस समय अंतराल को हम क्या कहेंगे, आवर्त काल कहेंगे। तो निश्चित समय अंतराल के पश्चात तो कण उसी स्थिति में आता है तथा उसी वेग से एक ही दिशा में गति करता है, तो उसे हम आवर्त काल कहेंगे। तो उस समय को हम आवर्त काल कहेंगे। और आवर्त काल t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ म्यू होता है। इसको हम प्रूव करेंगे। अभी तो जब डेरिवेशन आएंगे तो हम सॉल्व करेंगे तो बताएंगे कि आवर्त काल क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे कण की गति की विवेचना करते हैं। तो पहला स्थिति हम फर्स्ट की बात करते हैं। स्थिति फर्स्ट, जब कण ए से ओ की ओर गति करे, तो ए से ओ की तरफ गति करे
तो उस कंडीशन में हम स्थिति फर्स्ट लेंगे। उससे पहले हम कुछ बातें ये कर लेते हैं इस परिभाषा से कि जो बल होता है वो समानुपाती होता है इसकी दूरी के समानुपाती होता है। एफ जो समानुपाती होता है एक्स के, तो एफ को मैं ऐसे लिखूंगा एफ इक्वल टू के एक्स, और एफ को मैं लिखता हूं एम ए। एफ अपना क्या होता है एम ए, तो यहां पे आ जाएगा एम ए इक्वल टू के एक्स। अब क्योंकि यहाँ पे के माइनस का आएगा, के क्यों माइनस का आएगा, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे ओ है और यहाँ पे ए है, तो जैसे जैसे इधर बढ़ेगा तो एक्स घटेगा, तो एक्स घटेगा इसलिए यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा, तो यहाँ पे माइनस का साइन आया। अब ए को उधर भगा दिया तो ए हो गया आपकी माइनस का के अपॉन एम एक्स। के अपॉन एम को एक नया कांस्टेंट म्यू दे देते हैं, तो ए इक्वल टू माइनस का म्यू एक्स हो गया। तो ए को क्या लिखेंगे, ए होता है वो त्वरण होता है, तो त्वरण को क्या लिखेंगे डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर। तो ये यहाँ पे हो जाएगा डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का म्यू एक्स। मगर ये टी है और यह एक्स का है, तो इसको आप क्या करेंगे, ए को ये भी लिखते हैं वी डी वी बाई डी एक्स भी तो लिखते हैं, तो यहाँ पे वी डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का म्यू एक्स हो जाएगा। तो वी डी वी इक्वल टू माइनस का म्यू एक्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, डी एक्स को इधर भगा देते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपकी वी स्क्वायर बाई टू इक्वल टू माइनस का म्यू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी एट ए पर क्या होता है आपके, हमने जो बात की थी यहाँ पे जो आपके ये जो स्थिति है ए ओ ए और ए डैश, तो यहाँ ए पे आपके यहाँ से ये टोटल दूरी है वो ए होगी, तो एक्स इक्वल टू ए है, और उस कंडीशन में आपके यहाँ पे v वेग होगा इस तरह, तो जीरो होगा। तो एट ए एक्स इक्वल टू ए एंड v इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे v इक्वल टू जीरो हो जाएगा, जीरो, और माइनस का म्यू ए स्क्वायर बाई टू प्लस सी, तो इस प्रकार से आपके c हो गया म्यू ए स्क्वायर बाई टू। तो इस प्रकार से आपके वेग का फॉर्मूला, इसको हम बाद में लेंगे, वेग का फॉर्मूला बना। यहां से इसको हम समीकरण एक दे देंगे, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट देंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट से यहां पे सी की वैल्यू रखेंगे, ये C1 लिख देते हैं यहाँ पे, तो C1 ये C1 की वैल्यू आ गई, C1 की मान रखेंगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई टू इक्वल टू म्यू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस का और प्लस का म्यू ए स्क्वायर बाई टू, ये टू से टू कैंसिल हो गया, तो v स्क्वायर आ गया, इसमें से म्यू कॉमन ले लेते हैं तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और अगर वर्गमूल लेंगे तो ये प्लस माइनस रूट ऑफ म्यू, और यहां पे आ जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये प्लस माइनस की बात करते हैं, तो अब स्थिति दो बनेगी, प्लस साइन कब होगा, जब स्थिति फर्स्ट, जब कण ए से ओ की ओर गति करें, ए से ओ की ओर गतिमान करें, तो यहां पे माइनस साइन लेंगे, तो v माइनस साइन लेंगे, उस कंडीशन में आपके v इक्वल टू माइनस का रूट ऑफ म्यू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लेंगे, और v को क्या लिखेंगे dx बाई dt लिखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का रूट ऑफ म्यू और ये हो गया रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से dx हो जाएगा वो माइनस का इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया रूट ऑफ म्यू dt। तो इस प्रकार से आपकी इंटीग्रेशन किया तो ये तो हो गया आपकी कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए इक्वल टू रूट ऑफ म्यू टी प्लस सी टू एट, अगर मैं यहाँ पे इस पे बात करता हूं ए पे, एट ए एक्स इक्वल टू ए और टी इक्वल टू जीरो, उस कंडीशन में आपकी
कॉस इनवर्स ए अपॉन ए इक्वल टू, ये तो T0 तो यहाँ C2 आ जाएगा, तो यहाँ से कट गया तो C1 यानी कॉस इनवर्स 1C2, तो इस प्रकार से C2 आ जाएगा। कॉस इनवर्स 1 0 होता है तो यहाँ पे 0 आ गया। तो अपने इस प्रकार से जो ये C2 की वैल्यू अगर यहाँ पे रख देते हैं, C2 है ना, अपने इंटीग्रेशन करने के बाद में ये इक्वेशन मेरा फर्स्ट था, इसको मैं सेकंड दे देता हूँ। ये अपना इंपॉर्टेंट है, v का फॉर्मूला इसी से निकालेंगे हम 2, और इसको मैं थर्ड दे देता हूँ। अब मैं थर्ड में C2 के 0 रखूंगा, तो इस प्रकार से आपकी cos इनवर्स x अपॉन ए इक्वल टू रूट ऑफ म्यू t। तो इस प्रकार से t, इस फॉर्मूले से हम t निकाल सकते हैं, T1 जो इस फॉर्मूले से बन जाएगा। और अगर x निकालना हो तो इस cos को इधर भगा देंगे, तो x अपॉन ए इक्वल टू कॉस रूट ऑफ म्यू t, और x आ जाएगा a कॉस रूट ऑफ म्यू t। इसको मैं इक्वेशन 4 दे देता हूं। अब जब ये कण a से o की ओर गति करेगा, उस कंडीशन में अपना जो t इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, और x इस फॉर्मूले से निकालेंगे जब गति ये रहेगी। अब कंडीशन चेंज करते हैं। यदि अब मैं इसको साफ कर देता हूं पूरे को। अब स्थिति सेकंड ले रहा हूं। जब कण O से A की ओर गतिमान हो तो V प्लस साइन लेते हैं। उस कंडीशन में आपके V रहेगा वो रूट ऑफ म्यू और रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। ये अपना V का फॉर्मूला था, प्लस माइनस रूट ऑफ म्यू, तो हम यहाँ प्लस साइन लेंगे जब कण O से A की ओर आएगा। मीनिंग आपकी कंडीशन ये रहेगी O से A की ओर, या तो आपके कण O से A की आया और आया, या आपके O से A डैश की आया, O से A डैश की ओर आए, तो भी ये सेम पोजीशन रहेगी। यहाँ पे कण A से O की ओर आए, A से O की आए तो भी x घटेगा, और A डैश से O की तरफ आएगा तो भी x घटेगा। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो A डैश से O की ओर, तो भी ये फॉर्मूले हम अप्लाई करेंगे। तो अब देखिए V को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, dx बाई डी टी इक्वल टू रूट ऑफ म्यू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो dx अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ म्यू डी टी आ जाएगा। तो यहाँ पे तो हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए इक्वल टू रूट ऑफ म्यू टी प्लस C3। अब हम अगर यहाँ पे O पर बात करेंगे, क्योंकि इसकी प्रारंभिक पोजीशन O है, तो अगर O की बात करते हैं एट O, यहाँ पे x इक्वल टू 0 हो जाता है। यहाँ पे x की वैल्यू यानी यहाँ से यहाँ तक x घटेगा, घटता घटता यहाँ O 0 हो जाता है, फिर बढ़ेगा, तो उस कंडीशन में O पे तो x इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए उस कंडीशन में t कितना होगा, यहाँ पे इससे तो t यहाँ से स्टार्ट किया तो t भी 0 होगा, और अगर मैं यहाँ पे 0 रखूं तो आपकी C3 भी 0 आएगा। इस प्रकार से आपके साइन इनवर्स x अपॉन ए इक्वल टू रूट ऑफ म्यू टी आएगा, तो x आ जाएगा आपकी a साइन रूट ऑफ म्यू टी। तो अगर कण x निकालना हो, यदि आपके कण a से o की तरफ निकले तो x इस फॉर्मूले से निकालेंगे, और अगर o से इधर डायरेक्शन करें तो x इस फॉर्मूले से निकलेगा, x इक्वल टू a साइन रूट ऑफ 2 निकलेगा। अब हम बात करते हैं आवर्तकाल के। आवर्तकाल मतलब यहां से यहां तक आके फिर ये और फिर वापस यहां तक आने में दूरी को आवर्तकाल कहते हैं। तो आवर्तकाल निकालते हैं। अब आवर्तकाल कैसे निकालेंगे,
अपना ये तो मेरा कंडीशन ठीक है। अब एक ये फॉर्मूला इससे, अब हम आवर्तकाल निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे। आवर्तकाल आपको ए से ओ तक आने में, ए से ओ तक आने में लगा समय, और या फिर आपके ए से ओ तक आने में समय, या ए डैश से ओ तक आने में लगा समय। तो जब ए से ओ तक आता है तो उस समय मैंने कहा था ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टी के लिए। तो अपना टी रहेगा वो ये टी इक्वल टू आपके 1/√μ cos इनवर्स x अपॉन ए। अब ए से ओ तक, ए से ओ तक आता है तो x इक्वल टू 0 होता है। ए से ओ पर पहुंचने पर x इक्वल टू 0 हो जाता है। तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा तो t1 ये हो जाएगा √μ cos इनवर्स, ये हो जाएगा आपके 0, और cos इनवर्स 0 होता है π/2 पे। तो ये हो गया t1 इक्वल टू π/2 √μ। तो यहां से a से आपको यहां से यहां तक आने में, या यहां से यहां तक आने में आपकी t1 तो आपकी π/2 √2 आ जाएगा। तो अगर टोटल की बात करें तो यहां से यहां तक आने में और यहां से यहां तक आने में तो दो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार से ओ से ए तक व ए डैश से ओ तक आने में लगा समय हो जाएगा आपके, इसको दुगुना कर देंगे तो समय आपके समय हो जाएगा t इक्वल टू π/2 √μ इंटू 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो π/√μ। ये तो आपके यहां से यहां तक पहुंचने में और यहां से यहां तक पहुंचने में समय लगा। अब कण को यहां से यहां तक पहुंचने में और यहां से यहां तक पहुंचने में लगा समय भी हमें निकालना है। वो निकालेंगे इस फॉर्मूले से, ये टी है ना, इस फॉर्मूले से। तो ओ से ए तक व ओ से ए डैश तक पहुंचने में लगा समय वो रहेगा आपके, इससे निकालेंगे टी इक्वल टू, यानी 2, ये दुगुना कर दो, इसको हम t1 ले लेते हैं, t2 2 टाइम्स इनटू आपके ये, क्योंकि दुगुना इसलिए किया है कि यहां से यहां तक और यहां से यहां तक एक समय t1 जितना यहां से यहां तक पहुंचने में लगा उतने यहां से यहां तक पहुंचने में, इसलिए मैंने दुगुना कर दिया। और दुगुना किससे करेंगे, इससे निकलेगा वो फॉर्मूला 1/√μ sin इनवर्स x अपॉन a। अब आपके यहां से यहां तक पहुंचने में आपको a लगेगा, x इक्वल टू a हो जाएगा। तो t2 हो जाएगा 2 इंटू 1/√μ साइन इनवर्स a अपॉन a, यानी a से कट गया तो t2 आ गया आपके, ये अगर t1 था t2 आ गया 2 1/√μ और ये π/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो इसमें π/√μ लगा। ये और t1 ये वाला और ये वाला प्लस कर देंगे, अतः आवर्तकाल हो गया ये π/√μ प्लस π/√μ, तो ये हो जाएगा 2π/√μ ठीक। तो इस प्रकार से ये आवर्तकाल आ गया। तो आवर्तकाल का फॉर्मूला टी इक्वल टू 2π रहेगा, और इस प्रकार से ये गति के एक्स निकालना हो, अगर आपके ये जब O से A की ओर, O से A की तरफ जाएगा तो x इस फॉर्मूले से निकलेगा,
और ए से ओ की तरफ निकलेगा तो x इक्वल टू ए कॉस रूट ऑफ म्यू टी रहेगा। चलो अब इसी से बेस हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्यूशन करेंगे। एक ये डेफिनेशन है आवर्ती, एक ही समय में पूर्ण दोलनों की संख्या को गति की आवर्ती कहते हैं। आवर्ती को n से व्यक्त करते हैं, यानी एक ही समय में दोलनों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। तो n को 1/t यानी t आपकी आवर्त काल है, और तो यहाँ पे n t होता है वो आपके 2 पाई रूट ऑफ म्यू होता है। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये तो हो जाएगा रूट ऑफ म्यू अपॉन 2 पाई। इस प्रकार से आवर्ती का फॉर्मूला ये हो गया। एग्जाम्पल 5 है, एक कण O के सापेक्ष t आवर्त काल की सरल आवर्त गति करें और ये किसी बिंदु P जहां पे OP दे रखा है वो B OP की दिशा में v वेग से गुजरते हैं, तो सिद्ध करो कि P पर पुनः आने में t अपॉन पाई tan इनवर्स VT 2 पाई D समय पश्चात लौटेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहले इसका इंग्लिश मीनिंग बदले, a particle is performing a simple harmonic motion of a periodic t about a center O and it passes through a point P where OP equal to B with a velocity B in the direction OP. Prove that the time which elapses before it returns to P is t upon pi tan inverse VT upon 2 pi B. सबसे पहले तो आपको गिवन क्या है, गिवन है t इक्वल टू 2 पाई अपॉन रूट ऑफ म्यू। ये t आवर्त काल है और t होता है वो आपके 2 पाई अपॉन रूट ऑफ म्यू होता है। और आपको क्या गिवन है, गिवन है OP इक्वल टू B। तो और प्रूव करना है कि, अब देखिए आपको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव करना है आपको ये सिंपल, ये O पॉइंट है, यहाँ पे A है, यहाँ पे A डैश है, यहाँ पे कोई P है और ये दूरी जो B दे रखी है। तो आपको P से A टाइम टू P टू A प्लस टाइम A टू P इक्वल टू t अपॉन पाई tan इनवर्स VT अपॉन 2 पाई B। यानी आपको ये प्रूव करना है कि P से A तक जाने में और A से P तक आने में समय जो लगेगा वो t अपॉन पाई tan इनवर्स VT लगेगा। अब कैसे प्रूव करेंगे, तो देखिए इसका सॉल्यूशन हो गया आपके, वी नो दैट v स्क्वायर होता है वो आपकी म्यू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। v स्क्वायर म्यू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है और म्यू है वो इसकी तीव्रता है। अब देखिए मुझे एट पॉइंट P v स्क्वायर म्यू a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आपके P पर x इक्वल टू d होता है एट पॉइंट P। ये आपको गिवन है। तो इस प्रकार से इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं, इसको आप फर्स्ट दे दीजिए, इसको आप सेकंड दे दीजिए। अब फ्रॉम, क्योंकि मुझे टीम निकालना तो इसको हम v को क्या लिखेंगे, dx बाई dt लिखेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट dx बाई dt का होल स्क्वायर इक्वल टू म्यू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो dx बाई dt वो रूट ऑफ म्यू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी रूट में आएगा। यहाँ प्लस माइनस आता है मगर दूरी यहाँ पे जो इस डायरेक्शन O से P की डायरेक्शन जा रहा है, इसलिए x बढ़ेगा, इसलिए यहाँ साइन प्लस आएगा। P से यहाँ तक पहुंचने में लगा समय मान लीजिए t1 मान लेता हूँ,
तो यहाँ पे x इक्वल टू डी, यहाँ पे x इक्वल टू ए हो जाएगा और यहाँ t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t1 आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसा लिखूंगा dx अपॉन रूट ऑफ म्यू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dt आ जाएगा। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, यानी x तो हो गया आपके b से a तक, यहाँ पे b से a तक हो जाएगा और t हो जाएगा 0 से t1। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपके, इधर तो आपके t1 आ जाएगा और यहाँ पे 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू साइन इनवर्स x अपॉन a होगा। और अब इसकी जो लिमिट आएगी वो रहेगी आपकी b से a तक। तो t1 आपके हो जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू साइन इनवर्स x अपॉन x की जगह तो अपर लिमिट लगाते हैं, तो यहाँ पे a अपॉन a और माइनस साइन इनवर्स b अपॉन a। तो ये a से कैंसिल हो गया तो साइन इनवर्स 1 और साइन इनवर्स 1 आपके t1 आ गया 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू, ये हो गया पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स b अपॉन a। और पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स b बाई a को लिखते हैं cos, तो t1 हो गया 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू, ये हो गया cos इनवर्स b अपॉन a। अब देखिए अगर यहाँ पे मैं ट्राइंगल की बात करूं तो यहाँ पे ये तो हो जाएगा आपके a यानी b और ये हो जाएगा a। अब इसको निकालना है तो ये हो जाएगा आपके रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसमें आपके cos इनवर्स, क्योंकि अपने प्रूफ में यहाँ पे tan इनवर्स लाना है, तो ये cos इनवर्स b अपॉन a इक्वल रहेगा वो tan इनवर्स रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a रहेगा। तो इस प्रकार से आपके t1 आएगा 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू tan इनवर्स रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a। ये तो अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, हमें तो यहां से यहां तक तो टोटल टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा 2t1। तो इस प्रकार से आपके प्रूफ तो ये करना, टोटल टाइम यानी ये लगेगा वो t अपॉन पाई tan इनवर्स vt अपॉन 2 पाई b, ये प्रूफ करना, ताकि मैं इसको साफ कर दूं। ये टोटल टाइम 2t आया, t1 की वैल्यू अगर यहां से रखते हैं तो ये हो जाएगा आपके 2, ये वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू और tan इनवर्स रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a। अब देखिए यहाँ पे तो, परंतु आपके यहाँ पे देखिए वेग आया था एट पॉइंट पे जो वेग आया था वो म्यू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आया था। तो यहाँ पे v इक्वल टू एट पॉइंट पे आपके v आया था रूट ऑफ म्यू रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये देखो यहाँ से इक्वेशन सेकंड से, तो यहाँ से मैं इसका मान रखूं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नहीं चाहिए थे मेरे को, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वो आएगा v अपॉन रूट ऑफ म्यू। तो ये आ गया 2 अपॉन रूट ऑफ म्यू tan इनवर्स, इसकी जगह रख देंगे v अपॉन रूट ऑफ म्यू a। तो यहाँ पे तो ये आ गया v अपॉन रूट, v तो मुझे लाना है, अब मुझे रखना है रूट ऑफ म्यू और रूट ऑफ म्यू हटाना, क्योंकि यहाँ पे रूट पाई है, पाई में तो अब हम जानते हैं t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ म्यू है, तो रूट ऑफ म्यू हो जाएगा वो 2 पाई t हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके 2 अपॉन यहाँ वैल्यू रखेंगे तो 2 पाई अपॉन ये t और यहाँ पे tan इनवर्स v अपॉन ये हो गया 2 पाई a अपॉन t और ये हो जाएगा। तो अब देखिए इस प्रकार से आपके
ये टोटल सम है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो टी अपॉन पाई tan इनवर्स, ये टी ऊपर जाएगा तो टी वी अपॉन 2 पाई ए आ रहा है, तो 2 पाई ए आ रहा है। तो यहाँ पे हमने करेक्शन कुछ मिस्टेक की होगी, हाँ यहाँ पे बी आएगा, सॉरी यहाँ पे जो आपने यहाँ पे बी आएगा, tan इनवर्स रहेगा वो बी रहेगा, हाँ तो tan इनवर्स बी रहेगा, यहाँ बी आएगा, तो यहाँ बी आएगा, तो अपना प्रूफ हो गया ये। तो इस प्रकार से आपकी t इक्वल टू पाई tan इनवर्स टी वी अपॉन 2 पाई बी हैंस प्रूफ।